गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशीष वर्मा फ्रॉम करियर क्लासेस इंस्टीट्यूट हरिद्वार। आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं बेटा, ये एक एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ठीक है, एसएससी जीडी ने नोटिफिकेशन जारी किया था 1 दिसंबर 2025 को। काफी टाइम हो गया और अब इसका लास्ट डेट बेटा 31 दिसंबर 2025 है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि बेटा अभी भी टाइम है, फटाफट फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट में बड़ी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में। एसएससी की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, कहीं पे बच्चों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पाते हैं, फोटो अपलोड नहीं हो पाती है। तो जितना जल्दी हो सकता है अभी भी टाइम है, अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी इसकी क्या डिटेल्स है, इसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं है, एज लिमिट क्या है ना, ये सब, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, उसमें जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, उस सब भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो बेटा इस बार आई है एसएससी जीडी में, करीब 25,487 पोस्ट आई हैं, राइट। और इसका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट डेट था वो था 1 दिसंबर 2025 और लास्ट डेट है बेटा 31 दिसंबर 2025, राइट। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट की अगर हम बात करते हैं वो 1 जनवरी 2026 है। एंड अगर फॉर्म भरते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, आपने कुछ गलत डाल दिया, एड्रेस में गलती की हो, अपने मार्क्स लिखने में गलती की हो, या आपका और कोई मिस्टेक हुआ हो, मोबाइल नंबर मिस्टेक हुआ हो, ईमेल आईडी में गलती की है, जो भी आपने मिस्टेक की, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो होगी 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में, राइट। बाकी करेक्शन के करने के एसएससी चार्ज ले रहा है, फ्री में नहीं करने को मिलेगा आपका। तो जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तभी आप ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो पढ़ते हुए, राइट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट आई है वो तो डेट आती नहीं है, वो टेंटेटिव डेट होती है। तो कहा जा रहा है कि अभी ये शायद फैब टू अप्रैल के बीच में होने की इसकी संभावना है पेपर की। और करेक्शन चार्ज के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। करेक्शन चार्ज, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई और आप फर्स्ट टाइम 8 तारीख को या 9 तारीख को अगर आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज लगेगा 200 रुपए। और फिर भी आपसे कोई मिस्टेक रह गई, कोई गलती आपने कर दी है, करेक्शन दोबारा करना चाह रहे हो, तब आपको चार्ज पड़ेगा 500 रुपए। तो काफी इंपॉर्टेंट मनी है भाई। तो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम पे ही आपसे फॉर्म ढंग से फिलअप हो, ताकि आपको ये चार्ज ना देना पड़े। और वैसे जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर 100 रुपए का चार्ज लग रहा है फॉर्म का। एससी एसटी का जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। और महिला कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आती हो, उनके लिए भी जीरो चार्ज है, कोई भी फीस नहीं लगेगी, राइट। अगे बाकी ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है फीस करने का, वो वही सभी है जो आप लोग करते हैं। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, आईएमएसपीएस है, आईएमपीएस का भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। एसएससी में जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 ईयर्स। आपको मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए, राइट। और ये डेट आपकी कंसीडर होगी एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, राइट। मैक्सिमम एज अगर देखा जाए तो 23 साल, 23 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। ओबीसी एससी एसटी में रिलैक्सेशन है एज का, वो उसके लिए आप उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन रीड कीजिए पैरा नंबर देख के, और उसमें आप देख सकते हैं कितना रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है। देन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, राइट। सो जैसा आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं, मेल पुरुषों के लिए 10,198 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 904 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस जो है आपका वीकर सेक्शन जो होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपका, उसमें 2,416 पुरुषों के लिए है और एक 189 जो पोस्ट है, 189 पोस्ट है वो आपकी महिलाओं के लिए है। ओबीसी में 5,329 पोस्ट पुरुषों के लिए है और 436 पोस्ट महिलाओं के लिए है। एससी के अंदर 3,433 पोस्ट निकाली गई है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 269 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके लिए 2091 पोस्ट है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 222 पोस्ट है, ठीक है। सो काफी नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो तैयारी भी लग जाइए, इसकी शुरुआत करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th क्लास होनी चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए और 18 प्लस वाले होने चाहिए। 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, राइट। ओके, देन मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। सो पहला आपका सीबीटी टेस्ट होता है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपका एप्टीट्यूड आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, हिंदी, ठीक है।
सेकंड आपका जो स्टेप है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो है पीईटी पैट एंड पीएसटी बेटा। तो पीईटी और पीएसटी में क्या फर्क होता है, ये टेस्ट कौन से होते हैं? पीईटी का मतलब हो जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेटा। इसके अंदर आपका रनिंग होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है आपका, इसके अंदर आपका शारीरिक बनावट, आपकी शारीरिक बनावट को चेक किया जाता है, राइट। तो इसमें आपका हाइट मेजरमेंट होगा, ठीक है, आपका वेट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, ये सब देखा जाता है। ओके, सेंड थर्ड पॉइंट जो है आपका, थर्ड स्टेप जो आपका है, थर्ड स्टेप में पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके जितने भी आपके दस्तावेज हैं, आपने जो भी स्कूलिंग की है, अपना कॉलेज किया है, बाकी सब आपका चेक होगा प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है सिलेक्शन का, वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये था आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद डिस्कस करते हैं आपका रिटर्न एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बेटा। रिटर्न एग्जाम पैटर्न तो वैसे एसएससी में सब जगह सेम ही है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, राइट। तो एसएससी जीडी में क्या फर्क है जरा चेक कर लीजिए। तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जीडी में 2 मार्क्स का है, तो आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। आपका जो जनरल स्टडी है, जिसमें आप जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस को पढ़ते हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, जीके, राइट, ये सब आपका आ जाता है, करंट अफेयर। 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 मार्क्स के। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और इंग्लिश एंड हिंदी में चॉइस मिलने वाली है। अगर ऐसा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है उनका इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हिंदी भर सकते हैं, और नहीं तो इंग्लिश से भी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के आपका ये पेपर रहेगा। देन इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस की बेटा, कि सिलेबस क्या रहने वाला है, राइट। तो अगर रीजनिंग की बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने सभी टॉपिक्स मेंशन किए हैं कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए और इन एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो चाहे फिर आप एसएससी जीडी में बैठ रहे हैं, एसएससी सीजन में बैठ रहे हैं, सभी में रीजनिंग ये कंसीडर होती है। आप देख सकते हैं आपके सामने रीजनिंग के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने लिख रखे हैं, राइट। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे लिंक के नीचे मिल जाएगा, ठीक। मेरी वीडियो के नीचे लिंक में आपको इसका पूरा पीडीएफ हम लोग डाल देंगे ताकि आप ये नोट कर सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट मेंशन है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, वो सब हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं आपके लिए। हिंदी में आपको क्या क्या करना है, कंप्लीट ही हिंदी आ जाती है, जितना भी व्याकरण है हिंदी का सब कुछ आएगा, वो सब टॉपिक्स मेंशन है आपके, सबको प्रिपेयर आपको करना है। और अगर हिंदी नहीं भरना है तो आप इंग्लिश भर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में एक बार बताया था कि 3 कैटेगरी में इंग्लिश को डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ग्रामर, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन एंड थर्ड इज वोकैब, राइट। तो ये सभी टॉपिक मेंशन है। ग्रामर बेस्ड के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आपके आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपके आएंगे, आर्टिकल प्रीपोजिशंस के बारे में, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंसेस, ये आपको पढ़ना है। फ्रेज रिप्लेसमेंट्स आपके आएंगे, फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे। क्लोज टेस्ट जो एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, वो आपको प्रैक्टिस करना है। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स का जरूर है, हर पेपर में आते हैं आपके सेम मीनिंग वाले वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। इसके अलावा इडियम एंड फ्रेजेस का रोल इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर कीजिएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पूरे सेंटेंस के लिए वन वर्ड क्या होगा, एक सब्सटीट्यूट वर्ड बताना होता है। मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना, स्पेलिंग्स का। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, ठीक है, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, वो सब कुछ कंप्लीट होगा। जनरल स्टडी के अंदर जितना कुछ आता है, जैसे पॉलिटी आपका आता है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, स्टैटिक, जीके है, करंट अफेयर्स है, ये सब आप कवर करेंगे, राइट। ओके। बाकी अगर आपको और कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में, कैसे इसको प्रिपेयर करें, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या क्या सोर्सेज यूज करने चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने मेंशन है। आप जब चाहे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।